हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं सेम इंजन बट डिफरेंट बाइक। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग MT-15 वर्जन 2.0 या फिर आप कह सकते हैं 2023 वाला वर्जन और हम लोग इसको R15M से कंपैरिजन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, प्राइस, फीचर, माइलेज, स्पेसिफिकेशन सब कुछ देखेंगे और वीडियो के एंड तक आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि दोनों बाइकों में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा बाइक सही हो सकता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू व्हील मूवर्स कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यामाहा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं ऑफ 2023 यामाहा R15M एंड MT-15 वर्जन 2.0 नाउ विद TCS एंड डुअल चैनल ABS। सबसे पहले फ्रेंड्स, कलर के बारे में बात हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर MT-15 के बारे में बताऊं, टोटल 4 कलर आपको देखने को मिलेगी। सियान स्टॉर्म जो कि ये कलर है, देन आइस ब्लू वर्मिलियन, रेसिंग ब्लू एंड देन मेटालिक ब्लैक डिलक्स भी आप लोगों को देखने में मिल जाती है। वहीं अगर आप R15 वर्जन M में आते हैं तो 2 ही कलर देखने को मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेटालिक ग्रे। इसके अलावा आप लोगों को जो मॉन्स्टर एडिशन है वो भी देखने को मिल जाती है, उसको हम लोग स्पेशल एडिशन भी कहते हैं, जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल नहीं मिलती है। अब अगर प्राइस के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं MT-15 के बारे में बताना चाहूँगा। वेस्ट बंगाल कृष्णनगर व्हील मूवर्स के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली अगर ऑन रोड प्राइस बताया तो इसकी प्राइस बनती है 2,02,189 रुपीज़। और वहीं अगर आप R15 वर्जन M इसमें अगर आप आ जाते हैं तो इसकी प्राइस बनती है 2,30,628 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग अराउंड 28,000 रुपीज़ तक ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो क्या ये वर्दी है? चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को इसकी जो फ्रंट लुक है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर की को ऑन करते हैं, आप लोग को यहाँ पर ये जो DRL है वो आप लोग को जलती हुई दिखेगी, और जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं, यहाँ पर ये जो बाईफंक्शनल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है ये आप लोगों को जलती हुई दिखेगी। बाकी ये जो बाईफंक्शनल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है ये आप लोगों को यहाँ पर MT-15 वर्जन 2.0 में भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो LED DRL है, जैसे आप की ऑन करते हैं वो आप लोगों को जलती हुई दिखेगी, और जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे यहाँ पर भी प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है। तो दोनों की जो फ्रंट लुक है फ्रेंड, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप लोगों को प्योर नेकेड लुक देखने को मिलती है, और अगर आप R15 में आते हैं M में तो यहाँ पर आप लोगों को प्योर एक फेयर्ड बाइक की लुक देखने को मिलती है। R7 से इंस्पायर्ड लुक यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स पहला आप लोगों को डिफरेंस देखने में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट द मडगार्ड, तो दोनों में ही आप लोगों को ये फाइबर की देखने को मिलती है। अगर आप ये डिज़ाइन वगैरह देख रहे हैं वो भी दोनों में सेम है। और अगर टायर के बारे में बात किया जाए फ्रेंड्स, तो दोनों में ही सेम है। दोनों में ही फ्रंट में आप लोगों को जैपर की टायर देखने को मिलेगी और रेयर में आप लोगों को रिब्स की टायर देखने को मिल जाएगा। दोनों ही MRF की तरफ से आती है। अगर आप ट्रेड पैटर्न वगैरह देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेगा। सेक्शन की अगर बात की जाए तो 100/80 सेक्शन की टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और अगर अलॉय व्हील की डिज़ाइन वगैरह देखते हैं वो भी आप लोगों को काफ़ी हद तक सेम ही देखने में मिलती है। बाकी कलर वगैरह आपको कौन सी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और वहीं अगर मैं फ्रेंड्स अभी सेफ्टी के बारे में बताऊँ तो दोनों ही बाइकों के पास अभी डुअल चैनल ABS एज स्टैंडर्ड आती है। पहले सिर्फ R15 में आया करती थी, इसमें नहीं, लेकिन अभी दोनों में आ रही है। और वहीं अगर ब्रेकिंग के बारे में बात किया जाए फ्रेंड्स, तो वो भी दोनों में सेम है। 282 mm की ये जो डिस्क आप देख पा रहे हैं दोनों ही बाइकों के पास सेम है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो बाइब्री की कैलिपर है दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। सस्पेंशन में भी दोनों में सेम है। दोनों में ही आप लोगों को KYB के ये जो गोल्ड एनोडाइज USD सस्पेंशन है दोनों ही बाइकों में आप लोगों को सेम देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। आप कह सकते हैं ओवरऑल फ्रंट लुक में कोई चेंज नहीं है। अब अगर फ्रेंड्स इंजन की बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। एक हल्का से या फिर कह सकते हैं माइनर सी चेंज है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ तो 155cc SOSC 4 valve लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको देखने को मिल रही है। दोबारा बताता हूँ, दोनों ही बाइकों में सेम है। बाकी यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको लुक थोड़ा और खुला देखने को मिलेगा, तो यहीं पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब अगर मैं आप लोगों को पावर फिगर्स के बारे में बताऊँ ना, तो पावर बिल्कुल दोनों में सेम है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप देखते हैं R15 की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 18.4 PS की पावर देखने को मिल रही है 10,000 RPM पे। यहाँ पर भी आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी MT-15 में, लेकिन टॉर्क फिगर में हल्का सा चेंज है। अगर आप R15 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 14.2 न्यूटन की पावर मतलब टॉर्क देखने को मिलती है 7,500 RPM पे। वहीं अगर आप MT में आते हैं तो ये आप लोगों को 14.1 न्यूटन मीटर मतलब 0.1 न्यूटन मीटर यहाँ पर आपको कम देखने को मिल जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप R15 वर्जन अगर आप यहाँ पर R15M में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को VVA मतलब वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन देखने को मिल जाएगी, या फिर आप कह सकते हैं असिस्टेंट सिपर क्लच देखने को मिल जाएगी। असिस्ट की वजह से ये जो क्लच फंक्शन है ये दोनों ही बाइकों में आप लोगों को मतलब थोड़ी हल्की देखने को मिलेगी, तो फटीग आपको उतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। सिपर क्लच आपको दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाएगी। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करना चाह रहे हैं टू स्लो डाउन द स्पीड, वो भी आप कर सकते हैं। रियर टायर वगैरह जो वो स्लिप नहीं करेगी। तो ये जो दो चीज़ है
और VBA के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप 7400 आरपीएम के ऊपर जाते हैं तो इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को थोड़ा सी और बेहतरीन देखने को मिलती है। तो ये दोनों चीज़ दोनों ही बाइकों में सेम है। देन मैं बता दूं ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम अगर आप देखते हैं तो ये दोनों ही बाइकों में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। काफ़ी वक्त ये होता है ना, मेनली जो रियर टायर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्लिप कर जाती है, कभी कभी ग्रिप मतलब पकड़ छूटने से या फिर ट्रैक्शन कम हो जाने से या फिर ट्रैक्शन अगर छूट जाती है तो रियर टायर बेसिकली स्लिप हो जाती है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होने की वजह से वो भी अभी आपको मतलब आपकी जो सेफ्टी है वो भी एनहांस हो जाती है। ये दोनों ही बाइकों में आप लोग को देखने में मिल जाएगी। तो इसमें आप कह सकते हैं इंजन में भी दोनों में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ टॉर्क में हल्की सी चेंज है। अब अगर मैं आप लोगों को रेयर सेक्शन बताऊँ फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप लोगों को दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं सुनाना चाहूँगा। सबसे पहले R15 से यहाँ पर शुरू करते हैं। इसकी जो की है उसको कर लेते हैं ऑन। और चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर MT-15 को भी हम लोग सुन लेते हैं। दोनों बाइकों में मुझे जो साउंड है बिल्कुल सेम लगी है। क्या आप लोगों को कोई डिफरेंस समझ में आई है? अगर आई है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। यहाँ पर भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर आप रियर सेक्शन पर जाते हैं, सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर टायर के बारे में बताना चाहूँगा, वो भी दोनों में बिल्कुल सेम है। 140/70 सेक्शन की टायर मिल रही है। और बेसिकली बात यह है कि ये रेडियल टायर है तो आपकी सेफ्टी और भी ज़्यादा एनहांस होती है। 17 इंच की एलॉय व्हील के साथ आप लोग को देखने में मिल जाती है। ये MT-15 में भी बिल्कुल सेम है। और अगर आप ब्रेकिंग देखते हैं ये भी सेम है। 220 mm की डिस्क आपको मिल रही है। डुअल चैनल ABS है, तो ये जो रिंग है आपको ABS के लिए या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के लिए वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। सस्पेंशन अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स तो ये मोनोक्रॉस सस्पेंशन जैसे आप लोगों को R15 में देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर रियर सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो मतलब LED टर्न सिग्नल है यहाँ पर आपको देखने में मिलती है। ये आप रिफ्लेक्टर वगैरह देख पा रहे हैं, नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर यहाँ पर भी है। और अगर आप यहाँ पर R15 में आते हैं तो चीज़ें आप लोग को यहाँ पर भी बिल्कुल सेम देखने को मिलती है, कोई चेंज नहीं है। अब थोड़ी सी डायमेंशन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। सीट हाइट की अगर बात की जाए, अगर आप यहाँ पर MT-15 में आ रहे हैं तो इसकी जो सीट हाइट है आप लोगों को 810 mm की देखने को मिलती है। और अगर आप R15 में आते हैं तो 815 mm की यहाँ पर है। यहाँ पर तो थोड़ा 5 mm ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आपको डालेगी। लेकिन दोनों में ही अगर आपकी हाइट अराउंड 5 तक की है तो मैनेज आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। R15 में क्या है फ्रेंड्स कि मतलब सीट कुशनिंग की अगर देखा जाए तो दोनों ही बाइकों में करीबन सेम है। लेकिन अगर आप R15 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। और चाहे मतलब राइडर के लिए तो सीट सही है ही, पिलियन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सीट आपको देखने में मिल जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर MT-15 में आ रहे हैं तो पिलियन के लिए यहाँ पर सीट आपको थोड़ी छोटी देखने को मिलती है। बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पर आपको ज़्यादा सही देखने को मिलते हैं। लेकिन R15 में यहाँ पर नीचे ये इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, तो ये बेसिकली चेंज है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को मतलब टैंक कैपेसिटी के बारे में बताऊँ, अगर MT-15 में देख रहे हैं तो 10 लीटर का है और अगर आप R15 में देख रहे हैं तो 11 लीटर की है। हाँ, अगर आप माइलेज देखते हैं दोनों ही बाइकों में आप करीबन 40 to 45 किलोमीटर तक मतलब माइलेज पा सकते हैं अगर आप लोग 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और अगर आप टाइम टू टाइम इसमें मेंटेनेंस पर डाल रहे हैं तो। अगर दोनों में से कोई भी बाइक की अगर आप BS6 मॉडल के ओनर हैं तो बिल्कुल आप अपना एक्सपीरियंस नीचे माइलेज के बारे में शेयर बिल्कुल कीजिएगा। और ग्राउंड क्लियरेंस अगर बताया जाए फ्रेंड्स तो दोनों में ही सेम है। दोनों में आप लोगों को 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल देखने को मिल जाती है। अब सरप्राइजिंगली अगर आप वेबसाइट चेक करते हैं तो इसकी जो कर्व वेट है ना वो आप लोगों को दोनों में ही 141 किलोग्राम की देखने को मिलेगी। शायद ये बाद में अपडेट हो, लेकिन फॉर द टाइम बिंग दोनों में ही आप लोगों को सेम देखने को मिल जाती है। और अब दोनों की जो मीटर कंसोल है हैंडल बार उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं फ्रेंड्स। दोनों में ही आप मतलब यहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन देखने में मिल जाएगी। बाकी अगर मतलब अगर आप स्विच गेयर्स के बारे में देखते हैं तो दोनों में ही काफ़ी सही देखने को मिलती है। लेफ्ट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक बार इसको ऑन कर लेना चाहूँगा फ्रेंड्स। ये इसकी मेन अट्रैक्शन आप देख सकते हैं, न्यू कलर TFT मीटर कंसोल आपको मिल रही है। अभी ये देखिए ट्रैक मोड में है। अगर आप सिलेक्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं तो ये नॉर्मल मोड में चली जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को ये न्यूट्रल मतलब गियर सेंसर देखने को आप लोगों को मिल जाती है। देन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम अगर आप चाहें तो ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं। एक चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बताना भूल रहा था वो है क्विक शिफ्टर के बारे में। आपको यहाँ पर M वर्जन में R15 की क्विक शिफ्टर देखने को मिलती है जो आप लोग को अपशिफ्ट करने में हेल्प करती है क्लचलेस अपशिफ्ट के बारे में। लेकिन ये आप लोग को MT-15 में देखने को नहीं मिलता है ना। वेरी श्योर नेक्स्ट अपडेट में MT-15 में भी कंपनी इसको यहाँ पर डालने वाली है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए क्विक शिफ्टर, देन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है, देन ट्रैको आप लोग को दिखा रही है, देन टाइम आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। अगर आप ये इस बटन का इस्तेमाल करते हैं अप बटन का तो देखिए एवरेज फ्यूल के बाद ये यहाँ पर एवरेज स्पीड, बैटरी वोल्टेज वगैरह यहाँ पर दिखा देती है। कूलिंग टेम्परेचर भी यहाँ पर दिखा देती है। अगर आप ये डाउन वाला बटन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर देखिए ओडो के बाद ये आप लोग को ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड देन अगेन ये ओडो पर आ जाती है। और सिलेक्ट बटन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये ट्रैक मोड में आप जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड वगैरह आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती है। और यहाँ पर जो फ्यूल गेज सेंसर है वो भी आप लोग को दिख जाती है। और अगर आप राइट एंड पे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मतलब
इंजन किल स्विच और इंजन ऑन करने का स्विच इंटीग्रेटेड है। और नीचे है फ्रेंड्स हैजार्ड लैम्प का स्विच। आप देख सकते हैं ये हैजार्ड लैम्प का जो स्विच है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर MT-15 में देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। और चलिए अब MT-15 की बात कर लेते हैं। हैंडल बार यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है, क्लिप ऑन नहीं है। बाकी स्विच अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी इंटीग्रेटेड किया गया है पास लाइट को। और यहाँ पर फ्रेंड्स है हॉर्न फ्रेंड दोनों में ही बिल्कुल सेम है। बाकी वहाँ पर मैंने आप लोगों को चला के नहीं बताया है, लेकिन ये आप टर्न सिग्नल देख पा रहे हैं। यहाँ पर टर्न सिग्नल का स्विच है, यहाँ पर इंजन किल स्विच है और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। मैंने आप लोगों को दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों को मैंने सुना दिया। अब अगर आप मीटर कंसोल देखते हैं, हाँ दोनों में ही आप लोगों को ये मतलब ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगी। एक बार अगर मैं इसको ऑफ करके ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं हाई बड़ी लिख कर आती है। देन देखिए ऐप, फ़ोन का बैटरी स्टेटस या फिर आपका जो कॉल SMS अलर्ट वगैरह वो आपको दिख जाएगी। बेसिकली अगर आपने यामाहा वॉय कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ इस कंसोल को जोड़ रखा है तो बहुत सारी चीज़ें आप और एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आपकी लास्ट पार्किंग रिकॉर्ड या फिर और भी राइडर्स के साथ आप जिस तरीके से राइड कर रहे हैं आपकी रैंकिंग क्या बनती है वो दिख जाएगी। रेस डैशबोर्ड आपको दिख जाएगी, मतलब पूरी बाइक की जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो मतलब स्पेकशीट वगैरह वो भी आपको मोबाइल में दिख जाती है ऐप पर। तो ये चीज़ आप लोगों को दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर पोजीशन सेंसर है, ये आप लोगों को टैको देखने को मिल रही है, स्पीड आप लोगों को देखने को मिल रही है, गियर पोजीशन सेंसर भी है, मतलब यहाँ पर फ्यूल गेज सेंसर भी है। और यहाँ पर सिलेक्ट का बटन है। देखिए अभी ओडो के बाद ये ट्रिप 1, ट्रिप 2 देन ट्रिप F पे जाएगी। देन यहाँ पर टाइम भी आप लोग को दिखा रही है। देन देखिए जो एवरेज वगैरह है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। दोनों ही बाइकों के पास ट्रैक्शन कंट्रोल है। अगर आप शिफ्ट की बटन लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल उसको आप चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो ये फ्रेंड्स दोनों ही बाइकों के बारे में सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है। अब मैं बता दूँ दोनों के पास ही यहाँ पर साइड स्टैंड है और दोनों के पास ही आप समझ सकते हैं जो मेन स्टैंड है वो नहीं है। और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दोनों ही बाइकों के पास है, जो आप लोगों को एक्सीडेंट से बहुत हद तक राहत देती है। और साथ ही यहाँ पर दोनों के पास ही एल्यूमिनियम स्विंग आर्म भी है। और यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो चेन सिस्टम है, ओपन चेन है, ये दोनों के पास ही ओपन चेन है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, मेंटेनेंस पे ज़्यादा आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो ये फ्रेंड्स पूरी तरीके से दोनों बाइकों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स अभी ये जान लेना ज़रूरी है कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि इंजन वगैरह अगर देखा जाए तो सिर्फ क्विक शिफ्टर के अलावा आपको दोनों बाइकों में एक तो है क्विक शिफ्टर और है इन दोनों की लुक। उसके अलावा इन दोनों बाइकों में आप लोगों को और बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क देखने में नहीं मिल रहा है। बाकी एलईडी जो DRL वगैरह है वो भी दोनों में आप लोगों को अलग अलग देखने में मिलती है। लेकिन इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को दोनों बाइकों में और कोई डिफरेंस देखने में नहीं मिलेगी। अब ये है कि R15 थोड़ी ट्रैक ओरिएंटेड मशीन बन जाती है और ये जो है थोड़ी सी नेकेड स्पोर्ट, मतलब ये स्ट्रीट फाइटर की तरह आप लोगों को मतलब ये समझ में आती है। तो वर्डिक्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग अराउंड 2,30,000 रुपये तक पे कर सकते हैं, आप लोगों को मतलब फेयर्ड बाइक चाहिए, आप लोगों को मतलब वो कमिटेड पोजीशन जो है वो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है और आप एक रेसिंग फील लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये बाइक आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। लेकिन अगर आप लोगों को नेकेड बाइक ज़्यादा पसंद है, आप लोग मतलब कमिटेड पोजीशंस आप लोग उतनी पसंद नहीं है, आप लोग थोड़ी सी नॉर्मल पोजीशन चाह रहे हैं, साथ ही आप लोग उतनी ही ज़्यादा पावर, माइलेज, फीचर, स्पेसिफिकेशन सब कुछ चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी मतलब आप कह सकते हैं कि जो बजट है 2 लाख से 2,05,000 रुपये तक की है, तो मेरे ख्याल से ये जो नेकेड बाइक है यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 नाउ विद डुअल चैनल ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये आप लोगों के लिए बेस्ट बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा वर्डिक्ट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों में से कौन सी बाइक आप लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।